हेलो दोस्तों, आईफोन एक्स की स्क्रीन का ग्लास जो है हम आज रिप्लेस करने वाले हैं। ये स्पेशली जो स्क्रीन टेस्टर है उसमें हमने स्क्रीन चेक कर लिया और उसका टच भी चेक कर लिया है। इसमें टच जो है बिल्कुल सही तरीके से चेक होता है। तो हर कोई स्क्रीन में हम इस तरीके का जो स्पेशल लिक्विड आता है वो यूज़ करते हैं। ये यूवी लिक्विड है। इसे लगाने के बाद इसे जहाँ क्रैक्स है वहाँ पे हर जगह फैला देना होता है और उसके बाद हमें यूवी क्योर करना होता है। इससे क्या होता है, क्रैक्स जो है वो जुड़ जाती है और ग्लास वन पीस हो जाता है। ये लिक्विड को हमें बाद में जो एक्स्ट्रा लिक्विड बचता है उसे क्लीन करना होता है। उसके बाद हमें ऐसे 2 मिनट यूवी क्योर प्रोसेस करनी होती है। इसके बाद हमें स्क्रीन पे ऐसे टेप लगा देनी है और हमें सेपरेटर पे इसे सेट करना होगा। टेम्परेचर जो है वो 82 से लेके 85 तक आप सेट कर सकते हो। कटर की मदद से हमें जो ऊपर उसकी जो फ्रेम आती है उसे हल्का सा 2 जगह कट कर देना है, बीच में से जो स्पीकर की जाली है उसे छोड़ के। और इसके बाद ये 8333 मैकेनिक का जो आता है उसे फ्रेम जो है वहाँ पे लगाना होगा थोड़ा सा, और थोड़ा वेट करना है। उसके बाद हमें ओसीए पेपर लेना है और इसकी मदद से ही ये जो फ्रेम है उसे रिमूव करना होगा। ऐसे दोनों तरफ से हमें फ्रेम जो है उसे हल्का सा रिमूव कर देना है और बीच में ऐसे ओसीए पेपर का इस्तेमाल करना होगा। कई फ्रेम जो होती है वो बहुत ही इजी निकल जाती है और कई फ्रेम जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है। जो ग्लास का कोई पीस है वो फ्रेम में ना जाए उसका ध्यान रखना है, नहीं तो स्क्रीन जो है वो डैमेज हो सकती है। और इस तरीके से हमने बाद में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया है और ये फ्रेम जो है वो थोड़ी हीट होने के बाद बहुत ही आसानी से रिमूव होती है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि कई फ्रेम जो है होती है वो हार्ड होती है, उसका ग्लू जो है वो सॉफ्ट नहीं होता है तो वो हार्ड निकलती है। पर ज़्यादा उसको खींचना नहीं है, नॉर्मल आराम से आप रिमूव कर सकते हो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर दो और मैकेनिक 8333 का इस्तेमाल कर दो। बहुत ही आसानी से ग्लू जो है उसकी सॉफ्ट हो जाएगी और रिमूव होने लगेगी। यहाँ पे कॉर्नर तक ही आपको इसे रिमूव करना होगा। उसके बाद नीचे जो है उस पर ग्लू आता है जो फ्लैक्स से थोड़ा चिपका रहता है। इसके लिए हमें आयरन सोल्डर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमने यहाँ से थोड़ा सा हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें ऐसी ओसीए की पेपर लेके यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड लगा के ये ग्लू जो है उसे डिस्कनेक्ट कर देना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे ही आपको ये मेथड जो है वो समझ आ जाएगी कि इसके नीचे कितना ग्लू आता है और कितना ये हार्ड रहता है और कितना ओसीए पेपर एंटर करने पर ये जो है वो अलग हो जाता है फ्रेम से। बहुत ही केयरफुली वर्क है ये जो है, क्योंकि इसके नीचे ही जो स्क्रीन का बेल्ट रहता है, तो बहुत ही सफाई से और बहुत ही ध्यान से ये काम करना आपको ज़रूरी है। यही मेन पार्ट है, बाकी सारा जो काम है वो बहुत ही आसान है। और जब भी आप श्योर हो जाओ कि ये ग्लू डिस्कनेक्ट हो गया है उसके बाद ये फ्रेम जो है उसे पीछे की ओर आपको खींचना होगा। इस तरीके से ये रिमूव हो गई है। यहाँ पे कितना ग्लू आता है वो आपको फ्रेम से ही, पुरानी फ्रेम से पता चल जाएगा। स्क्रीन पे जो ये बाकी का एक्स्ट्रा ग्लू रहता है उसे पहले ही क्लीन कर देना होगा, बाद में ये क्लीन करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ये स्पीकर की जो जाली है उसका पीस हमने रिमूव कर दिया है और ये दोनों जगह हमें प्लास्टिक की जो सॉफ्ट पेपर होती है ओसीए की, हार्ड पेपर नहीं सॉफ्ट पेपर, उसे दोनों कॉर्नर पे हमें एंटर कर देना है। उसके बाद हमें 0.02 mm की वायर जो है वो पेपर के नीचे से पीछे की साइड से एंटर करनी होगी। जितनी स्लिम वायर होगी उतनी बहुत ही आसानी से स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगी।
ये वायर जो है वो पूरी स्क्रीन से पास हो चुकी है और ये स्क्रीन जो है हमारी वो ग्लास से बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये इसका पुराना ग्लास है जो बिल्कुल वन पीस में रहा है। स्क्रीन का ऊपर का जो ओसीए ग्लू है उसे रिमूव करने के लिए हमें थोड़ी सी ऊपर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करना होगा। और सिर्फ हमें ये ऐसे एक ग्लू रिमूवर चाहिए। सेपरेटर का जो टेम्परेचर है वो 80 से 85 तक आप रख सकते हो। ये ग्लू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही आसानी से रिमूव होने लगेगी। ग्लू रिमूव हो जाने के बाद हमें ऐसे स्पंज की मदद से और 530 क्लीनर की मदद से ही हमें स्क्रीन को फाइनली फिनिश करना होगा। इस तरीके का आपको विथ ओसीए ग्लास चाहिए और स्क्रीन जो है हम हैंड अलाइनमेंट करेंगे और ये जो गोल है कैमरे के वहाँ से स्क्रीन ऊपर और नीचे नहीं बैठनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे टच करके हमें स्क्रीन को बिठाना होगा। ये ओसीए पेपर जो है फर्स्ट उसे रिमूव कर देना है और ये हमारी स्क्रीन जो है ये कैमरा की जगह से जहाँ से गोल है गोल्डन कलर का वहाँ से ही टच करके हमें बिठानी है, ना ही ऊपर और ना ही ज़्यादा नीचे। तो ये हमारी जो एलिमेंट है वो एकदम परफेक्ट आएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ इतनी जगह होनी चाहिए। अगर नीचे बैठ गई होगी स्क्रीन तो फ्रेम लगाने में इस पर लाइनिंग आ सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको ग्लास पे फिट करना होता है। बीच में से हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है और स्क्रीन को यहाँ बीचों बीच रख देंगे। हमने सॉफ्ट रबर का यूज़ किया है, ऑरेंज रबर तो वैसे ही नीचे रखा हुआ है। और मैन्युअल मोड में हम इसे पंच करेंगे। टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 65। हम वैक्यूम ऑन करेंगे। ये वैक्यूम मीटर जो है वो 100 आ जाए, उसके बाद हमें सिलेंडर जो है उसको ये डाउन दबा के नीचे लाना होगा। वैक्यूम 100 आ जाने के बाद हमें इसे प्रेस करना होगा। ध्यान रखें हमने सिर्फ ग्लास को टच किया है, थोड़ी देर हीट होगा ये, उसके बाद हम स्क्रीन जो है उसे थोड़ा सा पंच करेंगे। ग्लास और स्क्रीन जो है वो दोनों टच हो जाए उतना ही। इतना सामने पंच कर दिया है, वैक्यूम ऑफ कर दिया और ये सिलेंडर जो है उसे अप कर दिया और ये वैक्यूम जो है उसे रिलीज़ कर दिया और ये स्क्रीन जो है हमारा लेमिनेट हो चुका है। इस पर कोई भी किसी भी तरीके का बबल नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी स्क्रीन जो है वो रिफर्ब होती है। इसे हमें बबल रिमूविंग में रखना होगा। बबल रिमूविंग जो है वो 2 से 10 मिनट तक की जाती है। सारे बबल इतने टाइम में रिमूव हो जाते हैं अगर स्क्रीन सही तरीके से लेमिनेशन हुई है तो। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो यूवी क्योर है, जिसे ओसीए बहुत ही सूख जाता है और इसे रिटर्न बबल्स नहीं आते। फ्रेम लगाने के लिए हम ऐसे प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये जो मोल्ड है जिसमें हमें फ्रेम रखनी होती है, जो हमने प्लाज्मा प्रोसेस की है, जिससे फ्रेम की जो पतली सरफेस होती है प्लास्टिक की वो बहुत ही रफ़ हो जाती है और इस पर कोई भी किसी भी तरीके का ग्लू जो है वो सही तरीके से अच्छी तरीके से मतलब जमता है। जो स्क्रीन जो है वो फ्रेम अलग नहीं होती है इससे। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है और आपको ये स्क्रीन जो है वो फ्रेम में लगाने वक्त बहुत ही ध्यान रखना होगा। इस तरीके से फ्रेम जो है वो उसकी फिटिंग होती है मोल्ड में। सही अलाइनमेंट हो जाने के बाद इसके ऊपर जो दूसरा मैग्नेटिक मोल्ड है उसे हम फिक्स करेंगे और कम से कम इसे 1 घंटे के लिए 30 मिनट से 1 आवर के लिए हमें इसे छोड़ना होगा और उसके बाद हमें स्क्रीन चेक करनी होगी।
फाइनली एक बार स्क्रीन की टेस्टिंग कर लेंगे। इसमें फ्रेम भी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है और ये हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क भी कर रही है और इसका टच भी सही चल रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप iPhone X और XS की ग्लास फिटिंग कर सकते हो। थैंक यू।